आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। खबर जनपद कानपुर से है, जहां एक तरफ मां बाप अपनी विवाहिता बेटी के हत्यारे पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए दर दर भटक रहे हैं, वहीं पुलिस अभी भी लड़की को गुमशुदा ही मान रही है। ये हाल तब है जब अज्ञात लाश की शिनाख्त मां बाप अपनी बेटी के रूप में कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, घबराओ ना, तुम्हारे पति में जो है तो काम होएगा। लाश नहीं दी गई, फोटो में दिखाया था, वो हमारी बेटी थी। अब मामला विस्तार से जानते हैं। जनपद उन्नाव के बांगर मोड़ के गंज मुरादाबाद में रहने वाले गुड्डू और उनकी पत्नी मुन्नी ने अपनी बेटी का विवाह कानपुर के कुली बाजार निवासी गुलाब पुत्र नबी अहमद से की थी, जिसके 3 बच्चे हैं। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति गुलाब अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा था। साथ ही ससुराली जनों से तंग आकर लड़की अपने मायके गंज मुरादाबाद में ही रहने लगी। मां गुड्डी ने बताया कि ईद के मौके पर दामाद गुलाब अपने पिता व मां व नंद के साथ गंज मुरादाबाद आकर हमारी लड़की को घर ले गया, वहां फिर मारा पीटा। इसके 5 दिन बाद ससुराल से फोन आया कि तुम्हारी लड़की बदचला निकली और वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। इसके बाद जब माँ बाप बेसुध होकर कानपुर पहुंचे और संबंधित थाने में लड़की के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, साथ ही मोहल्ले वालों के बताए जाने के बाद हत्या की आशंका की भी रिपोर्ट लिखाई। मामला ये है कि हमारी बेटी जो है आई थी कानपुर से, कुली बाजार में ससुराल थी उसकी। वो यहाँ 2 रमजान को आई थी और ईद बाद जो है तो वो अपने घर चली गई 4-5 रोज के बाद में। 4-5 रोज के बाद में यहाँ से फ़ोन आया ससुराल से, दामाद ने, ससुर ने कहा कि तुम्हारी बेटी कहाँ वहाँ आई है मुरादाबाद में। तो हमने कहा नहीं आई है। तो कहने लगे तुम्हारी बेटी जो है भाग गई है, इतना इतना जेवर, इतना इतना पैसा लेके भाग गई है, उधर तुम लोग ढूंढो और इधर हम ढूंढ रहे हैं। 10-15 दिन ऐसे हम लोग बेटी को अपनी ढूंढते खपोते रहे, कहीं से कोई शनाख्त नहीं मिली। फिर बाद में जो है तो इतना टाइम ही नहीं मिला, उसने मौका ही नहीं दिया, मतलब जो हम इधर उधर जो है एप्लीकेशन दे सकें। तो कहने लगा हम ये बाबा पास गए थे, वहाँ गए थे, आपकी बेटी आएगी, परेशान ना हो, घबराना। इसी में जो है तो हम लोग ढूंढने खपोने में जो है 10-15 दिन हो गए, कहीं से कोई शनाख्त मिली नहीं। जब मिली तो हम गए कानपुर, वहाँ से इतना ये है जो है हमको खबर मिली। वहीं इसी बीच जब चकेरी के सनीगवा पुलिस चौकी के पास पड़े खाली प्लॉट में एक अज्ञात महिला की लाश मिलती है, जिसकी शिनाख्त माँ बाप अपनी लड़की के रूप में करते हैं और उसकी हत्या ससुराली जनों द्वारा किए जाने की बात कहते हैं। शनाख्त ऐसे वहाँ कानपुर गए तो वहाँ से शनाख्त मिली कि काशीराम कॉलोनी में जो है एक लावारिस लाश मिली है। फिर चकेरी वो संगामा चौकी में हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो है तो मोबाइल में जो है हमको बेटी का फ़ोटो दिखलाया गया और जो है उन्होंने पूछा कि कोई निशान है, तो हमने हाँ निशान हमारी बेटी के लाल हाथ में धागा बंधा हुआ है। तो हमने हाँ यही बेटी हमारी है। कहीं आपकी जैसी बॉडी बेटी थी, हमने हाँ सर हमारी बेटी की हमारी जैसी बॉडी। मेरी बेटी के साथ में जो है दामाद ने, ससुर ने जो है उन्होंने लोगों ने मारा है मिलकर। इसके बावजूद पुलिस पूरी तरह उदासीन बनी रहती है, ना तो उसे हत्यारे पति को गिरफ्तार करती है, ना ही मामले की पूरी तफ्तीश करती है। अब आलम यह है कि गरीब माँ बाप बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए 2 जनपदों के बीच चकरगिन्नी बने घूम रहे हैं, लेकिन हल है कि निकलता ही नहीं। हम ये बाबूजी आपसे विनती चाहते हैं, हाथ जोड़ के हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। मामला सर ये है कि मेरे दामाद की, मेरे बहनों की लड़की और उनके दामाद यहाँ मुरादाबाद आए थे और ईद करके मतलब 4-5 रोज के बाद चले गए अपने घर। फिर उसके बाद 4-5 रोज के बाद वहाँ से मेरे बहनों के दामाद ने फ़ोन करा कि आपकी बेटी यहाँ से भाग गई है। तो वो मेरी भांजी और मेरे बहनों सब लोग दौड़ धूप के पता लगाते रहे। उसने बताया कि आप लोग ढूंढिए। हम लोग ढूंढने में जुटे रहे 6-7-8 रोज, मतलब ढूंढा टपेला उसको। जब पता नहीं चला तो कुछ सुनसनी मिली कि वहाँ एक काशीराम कॉलोनी में लड़की की लाश मिट्टी हुई है। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ जाने के बाद तो मुझे पता चला कि वहाँ एक लड़की की मिट्टी हुई है। जो पुलिस चौकी हमारे बहनों ही गए तो वहाँ चौकी में इंचार्ज साहब से अपने जो भी उन्होंने बताया, इंचार्ज साहब ने वहाँ फोटो कपड़े सब देखे। मेरे बहनों ने पहचाना, मेरी बहन ने भी देखा, पहचाना, और उसी का हाथ है जो उनका दामाद है। वो बहकी सब बातें कर रहा है, उनको लालच भी देता है, पैसे लो चले जाओ, मनी आ जाएगी बाबा, मुझसे तो मैंने दिखाया है।
उससे पता चल रहा है कि वो जिंदा है, ये वो सब बता रहा है ढंज पंच, लेकिन वो सब टहला बुझा रहा है, हाथ उसी का है।